आज हम लोग सॉल्व करेंगे 9th क्लास के चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स के एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C, देन शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि ABCD एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का जो डायगोनल AC है वो एंगल A और एंगल C दोनों को ही बाइसेक्ट करता है। तब प्रूव करिए कि ABCD अपने आप में क्या है, एक स्क्वायर है। ये फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है, जबकि सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि BD जो डायगोनल है इस रेक्टेंगल का वो एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो देखिए फिगर हम लोगों ने बना ली है। ABCD इस पे हम लोगों ने रेक्टेंगल कंसीडर किया है। AC इस रेक्टेंगल का डायगोनल है जिसमें AC डायगोनल इस एंगल A और इस एंगल C इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, और हमें क्या प्रूव करना है कि ABCD एक स्क्वायर है। साथ में जब BD डायगोनल हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये डायगोनल एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट करेगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ से, क्योंकि ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। और अगर ABCD एक रेक्टेंगल है तो हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। मतलब एंगल A और एंगल C दोनों ही एंगल्स कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। इस पॉइंट को मेंशन कर देते हैं सबसे पहले। तो सिंस ABCD इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है, देयरफॉर एंगल A कितने डिग्री का होगा, ये होगा 90 डिग्री का। साथ ही एंगल C भी कितने डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब एंगल A 90 डिग्री का है तो फिर एंगल A का हाफ, एंगल A के हाफ को लिख सकते हैं 1/2 एंगल A। सो दिस इक्वल टू 90 का हाफ। 90 का हाफ क्या होता है, 45 डिग्री। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आती है। बिल्कुल इसी तरीके से एंगल C का हाफ कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 का हाफ का मतलब 45 डिग्री का। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में दिया है कि AC एंगल A और एंगल C दोनों को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो AC एंगल A को बाइसेक्ट करता है तो इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा, यानी कि ये दोनों छोटे छोटे एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। और हर एक पार्ट क्या होगा, पूरे का आधा होगा। मतलब पूरे एंगल के हाफ की जगह पे चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला एंगल अगर इसको हम लोग 1 कह दें तो हाफ एंगल A की जगह पे क्या रखा जा सकता है, इसकी जगह पे रखा जा सकता है एंगल 1 एंड दिस इक्वल टू 45 डिग्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो पॉइंट नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हाफ एंगल C बोला है ना, तो हाफ एंगल C का मतलब क्या होगा, चाहे तो उसकी जगह पे ये वाला एंगल अगर इसको नेम दे देते हैं 2, तो एंगल 2 रखा जा सकता है किसकी जगह पे, हाफ एंगल C की जगह पे। तो एंगल 2 इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर या पॉइंट नंबर 2। अब देखिए हम लोगों के सामने 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट में हम लोग कह रहे हैं कि एंगल 1 45 डिग्री का है और एंगल 2 भी 45 डिग्री का। तो जब एंगल 1 और 2 दोनों ही 45 डिग्री के हैं तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 या फिर पॉइंट नंबर 1 और 2 से एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का मेजरमेंट कितना है, 45 डिग्री का। ठीक है, सो बाई 1 एंड 2, पॉइंट नंबर 1 और 2 के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो हम लोगों ने क्या शो कर दिया, हम लोगों ने शो कर दिया कि एंगल 1 और 2 आपस में कैसे हैं, इक्वल है। अब जरा देखने का काम करें तो देखो एंगल 1 तो ये है और एंगल 2 है ये, और हम लोग देखें कि ये दोनों जो एंगल्स हैं वो किसी एक ट्राइंगल का पार्ट है। यस, DAC ट्राइंगल में आते हैं ना दोनों के दोनों। और हम लोगों को पता है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई भी 2 एंगल्स इक्वल हों तो उनके सामने वाली साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है ना, इसका मतलब जब एंगल 1 यानी कि ये वाला एंगल और एंगल 2 यानी कि ये वाला एंगल इक्वल हैं तो इनके सामने वाली साइड्स, तो देखो एंगल 1 के सामने वाली साइड कौन सी है, CD साइड है, जबकि एंगल 2 के सामने वाली साइड क्या है, AD साइड है। तो ये दोनों साइड्स भी आपस में कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। लिख देते हैं इस पॉइंट को। सो दिस इम्प्लाइज कि एंगल 1 के सामने वाली साइड का मतलब CD इज इक्वल टू एंगल 2 के सामने वाली साइड का मतलब AD। तो CD किसके इक्वल हो जाता है, AD के इक्वल हो जाता है। क्यों, क्योंकि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन अ ट्राइंगल। बात यहाँ तक समझ आती है। अब देखो हम लोगों के सामने ABCD क्या है, ABCD एक रेक्टेंगल है और एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसमें 1 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इज इक्वल, यानी कि एडजेसेंट साइड्स का एक पेयर कैसा है, इक्वल है। और अगर किसी भी रेक्टेंगल में एक पेयर एडजेसेंट साइड्स का इक्वल हो जाता है तो वो अपने आप में क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, सिंस ABCD इज अ रेक्टेंगल विद 1 पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स, हैंस इट इज अ स्क्वायर। और यही हम लोगों को प्रूव करना था।
ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को प्रूव करना था कि ABCD एक स्क्वायर है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि BD जो डायगोनल होगा वो क्या करेगा, एंगल B और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। देखो सेकंड पार्ट पर हम लोग आए तो सिर्फ हम लोग क्या कह सकते हैं, देखो पहले तो ये क्या दिया था हम लोगों को, रेक्टेंगल दे रखा था ना ABCD, लेकिन अब हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया है, इसको प्रूव कर दिया है कि क्या है, अपने आप में एक स्क्वायर है। और जब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की तो प्रॉपर्टी होती है ना कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। तो डायरेक्टली उसी के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं, राइट। तो इस पॉइंट को मेंशन कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सिंस ABCD इज अ स्क्वायर, क्योंकि ABCD क्या है, अपने आप में एक स्क्वायर है। सो BD बाइसेक्ट्स, एंगल B एज वेल एज एंगल D। करेक्ट है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है किसकी, स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, और इसके बेसिस पर ही हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ठीक है, मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।